लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को राहुल गांधी की देन बताया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बागमुचू ने जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी के दबाव के आगे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को झुकने का परिणाम बताया है। यहाँ से राजा का नीचे जो लिखा हुआ है 2000 जो गैप है 1500 एक ट्रिप इसको भेज देते हैं ये वाला। ठीक ठीक, अच्छी बात है। कौन तारीख? ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, मैं आ जाऊंगा। ओके ओके। उसका एक नंबर ये हुआ, 2 नंबर इसको कीजिए, 2 नंबर दीपिका सिंह पांडे और 3 नंबर में इसको कीजिए। अरे इसको ये मंत्री है को आगे। देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय खड़गे साहब और माननीय राहुल जी की ये जीत है, कांग्रेस की जीत है। माननीय राहुल जी ने सड़क से लेकर सदन तक बहुत ही मजबूती के साथ, प्रमुखता के साथ जातीय जनगणना की बात को रखी है और उस पर जहाँ कहीं भी मीटिंग होती थी, चाहे वो हमारा AICC का कन्वेंशन हो, चाहे जहाँ कहीं भी, ये कास्ट सेंसस को उन्होंने मजबूती के साथ रखा है। और आज पूरे देश के लोग, और उन्होंने हमारा जो सरकार, जहां हमारी सरकार है तेलंगाना में, हम लोगों ने करके दिखाया और उसी का नतीजा है कि 42% वहां के OBC लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। यहाँ तक कि माननीय हमारे नेता राहुल जी ने यहाँ तक कहा है कि 50% के वेरियल को भी तोड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये गणना ही नहीं है, इससे जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जो हमारे OBC कैटेगरी के चाहे दूसरे तबके के लोग, उनके विकास का यह मापदंड है, उसका ये रास्ता खुलेगा। इसलिए जिस प्रक्रिया के तहत, जिस मापदंड के तहत तेलंगाना में हुआ है, उसी हिसाब से होना चाहिए और उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। सिर्फ अब जैसे महिला आरक्षण का बिल पास किया गया, लेकिन तत्काल लागू नहीं हुआ, और तत्काल लागू होने चाहिए, उसकी समय सीमा होनी चाहिए। तो इसलिए इसका हम लोग स्वागत करते हैं और यह जीत जो है एक ही सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता माननीय राहुल जी की है। लेकिन कांग्रेस पर ये भी सवाल है बीजेपी की ओर से कि अभी तक आज़ादी के बाद से कभी भी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, कभी जातीय जनगणना को लेकर कोई ठोस कदम नहीं किया। आज़ादी के बाद है ना ये सब हो रहा है। हमारे नेता दूरदृष्टि रखने वाले लोग हैं, वे बहुत सोच समझ के इस बात को पूरी मजबूती के साथ, आप देखें कि हर जगह, हर मीटिंग में इनको रखा है। ऑपोजिशन के लोग इसका विरोध करते थे, नहीं मानते थे, लेकिन आज उनको घुटने टेकने पड़ा हमारे राहुल जी के इस मांग के सामने। देखिए, राहुल जी जाति गणना का इशू सड़क से लेकर सदन तक बराबर उठाते रहे और देश में जहाँ जहाँ भी हो गए इसकी चर्चा बराबर करते रहे। और साथ ही
जो और भी तरीके हैं, राहुल जी ने खुद कहा है कि और भी तरीके हैं जो सोशल मीडिया उनके माध्यम से हमने दबाव दिया था, और जिसके चलते सरकार कल उसी कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि हम जाति गणना कराएंगे। मगर सवाल इस बात की है कि ये जो विश्व गुरु हैं, ये है घोषणा गुरु। इसके पहले भी कितना घोषणा कर दिया। अभी एक आध दो बताए, स्मार्ट सिटी की बात कर ले। स्मार्ट सिटी क्या हुआ बताइए? ये बनाए थे बाथरूम के बले, सबको बाहर ले जाना पड़ेगा। आज क्या स्थिति है बताइए? उस बाथरूम का कोई देख रहा है? कहने का मतलब ये तो घोषणा कर रहे हैं, मगर ज़मीन में कब उतरेगा इसकी चिंता उनको नहीं है। और इसलिए ये जो घोषणा इन्होंने किया है, इसमें ज़्यादा गंभीरता इस बात की है कि ये बताया पहले कि कब तक जनता के बीच में जाति जनगणना का आंकड़ा पेश करेंगे, तभी हम लोग मानेंगे। और आज तो ये लोग घोषणा करते जा रहे, बने का बहुत सारे घोषणाएं कर रहे हैं। अभी महिला बिल की बात की, रात में खोल के इन्होंने पार्लियामेंट, स्पेशल पार्लियामेंट खोला था, और उसके बाद घोषणा क्या किया? अब होगा 4 साल के बाद में। कहने का मतलब कि ये देश को बताना चाहिए कि ये आंकड़े कब जनता के बीच में आ जाएंगे, तब हम लोग मानेंगे। ऐसे तो जरूर है, दबाव में है। हमारे राहुल जी को इस क्रेडिट जाना चाहिए कि उनके दबाव के चलते ही अब ये सरकार इस पे तैयार हुई है। मगर इस पर और दबाव देने की आवश्यकता है कि आंकड़े जल्दी से जल्दी देश के सामने पेश किया जाए। ये सरना कोड बीच में जुड़ता तो बेहतर होता। नहीं, सरना कोड भी डालना चाहिए। ये तो जाति गणगणना, देखिए ये सब जो जाति गणगणना हो रहा है, तो इसमें जो जनगणना ऐसे जनरल जनगणना अभी नहीं हुआ यहाँ पर, तो हमको लगता है कि सरना कोड को भी इसमें डालना चाहिए ताकि सब कुछ पता चले। और देखिए, जब एक बार खर्चा होता है तो कोशिश करना चाहिए कि जितना चीज़ आंकड़ा आपके पास आ जाए, वो आपके लिए आने वाले समय में योजना बनाने के लिए आपको सुविधा होगी। इसलिए जितना आंकड़े आपको चाहिए उस सबको डालना चाहिए कि एक आदमी जाएगा ही, वो क्वेश्चनर तैयार करना, वो फ्रेम बना दिया तो वो आंकड़े आपके पास आ जाएंगे। तो हमको लगता है कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक आंकड़े देश के बारे में आपको मिले। देखिए, जातिगत जनगणना का जो कल कैबिनेट से फैसला हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, ये बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी के और आदरणीय राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा जीत हुई है। लगातार इस मामले को लेकर के संघर्ष करते रह गए और इस आवाज़ को लेकर के आम लोगों तक पहुंचा, और इसी का एक तरफ से लोगों के बीच में ये बात पूरी तरीके से लोग भी इसको, देश की जनता इसको समझ चुकी है। और देश की जनता को जो ये फैसला हुआ है, काफ़ी लोग उत्साहित हैं। मैं आदरणीय राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात कहना चाहूँगा अशोक जी कि यहाँ पर जो जनगणना, विशेषकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब आदिवासियों का बहुत लंबे समय से सरना कोड का भी मांग उठते आ रहा है। ये एक तरफ से सुगमता होगा पूरा, हर लोगों की जो उनका जाति के आधार पर उनकी जनसंख्या का पता चलेगा, और उसी के आधार पर सरना कोड का भी एक तरफ से एक आधार बनेगा। साथ में जितनी भी नीतियां बनेगी, चाहे धरातल लेवल पर या तो कल्याणकारी योजना होगा, ये तमाम योजना वैसे लोगों तक पहुंच पाएगा जो अब तक नहीं पहुंचता था। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा ये कांग्रेस की और आदरणीय राहुल गांधी का जीत हुई है। इसलिए मैं राहुल गांधी को मैं बधाई देता हूँ। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बन जा, ओ नरे आना रे, ओ नरे बन जा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।